सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10 करने 10 स्पीयर्स का। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है लास्ट टाइम तक हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपको बता दो कि आपको अब से कुछ क्वेश्चंस खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मेरे पास है मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, और ये मैं गारंटी देता हूं आपको कि 90% चांसेस हैं, 90 के 95% चांसेस हैं, ठीक, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो कि जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर बनेगा। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस जो मैंने नहीं किए हैं, मतलब जो मैं नहीं कराऊंगा, उन क्वेश्चंस का बहुत ही कम चांसेस होता है कि वो आपके पेपर में आए। अगर आता है, ठीक, बाई चांस अगर आता है तो उसके ऑप्शन में दूसरा करके क्वेश्चन दिया रहता है और करके। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जो बच्चा सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएगा अच्छे से, ठीक, वो एक भी क्वेश्चन उसका ऐसा नहीं हो कि उसको नहीं आ रहा हो, सारे के सारे क्वेश्चन उसको पेपर में आ रहे होंगे, वो पूरे के पूरे मार्क्स अटेन कर सकता है। ठीक, तो मैं आपको क्वेश्चंस मेरे पास जितने होंगे मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दूंगा, सारे आर्टिकल आपको कवर करूंगा, आर्टिकल तो सारे कवर करूंगा। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस यही बताना था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि शो दैट एवरी स्फीयर थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है। इतना हमारा स्फीयर की इक्वेशन हो गई, कॉमा लगा के ये हमारे प्लेन की इक्वेशन हो गई, यानी कि z इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे एक सर्कल की इक्वेशन बन गई। कट ऑर्थोगोनली एवरी स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस, यानी कि इस सर्कल से पास होने वाला हर स्फीयर इस सर्कल से पास होने वाले हर स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक, तो ये चीज हमको प्रूव करनी है और डायग्राम के थ्रू ये चीज समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक सर्कल है आपका ये, ठीक, मान लेते हैं एक सर्कल है आपका ये। अब कह रहा है कि हमको ये प्रूफ करना है या दिखाना है, शो करना है कि इस सर्कल से पास होने वाला कोई भी स्फीयर, ठीक, और इस सर्कल से पास होने वाला कोई भी स्फीयर अगर एक दूसरे को बाई चांस कभी कट करते हैं, मान लो ये बना दिया, ठीक, बाई चांस कभी कट करते हैं, ठीक है ना, ये वाला स्फीयर रहने दीजिए आप, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रहा है। ठीक, बाई चांस कभी अगर इंटरसेप्ट करते हैं तो 90 डिग्री, मतलब इनका जो इनके बीच का एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और यही चीज हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो मतलब ये दिखाना है कि कोई भी स्फीयर अगर हम इन दोनों सर्कल से बनाएंगे तो हमेशा वो दोनों स्फीयर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो दोनों कैसे होंगे, ऑर्थोगोनली, मतलब कट करेंगे एक दूसरे को, परपेंडिकुलरली, मतलब एंगल बना रहे होंगे एक दूसरे के बीच। चलिए तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं अब। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल्स, गिवन सर्कल्स। हमारे गिवन सर्कल्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड हमारा 0 किया गया है, बट हम यहाँ पे जेड हमारा 0 है तभी हमारा यहाँ पे जेड स्क्वायर वाला टर्म गायब किया गया, लेकिन हम लिख लेते हैं जेड स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हमने एक और बार क्वेश्चन सॉल्व किया था, शायद सर्कल्स का ही था, वहां पे भी ये चीज यूज हुई थी। ठीक है, तो जेड 0 है इसीलिए यहाँ पे जेड का टर्म हटा दिया है, लेकिन हम जेड स्क्वायर लेके चलेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 2x प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसके बाद एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर गायब किया था, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नहीं माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपके दूसरे सर्कल की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ स्फीयर, देखिए अगर हमारे पहले सर्कल से कोई भी स्फीयर पास कर रहा होगा, ठीक, तो उन स्फीयर्स की इक्वेशन क्या होगी, सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स थ्रू सर्कल 1, सर्कल 1 से पास होने वाले स्फीयर्स की इक्वेशन कैसी होगी,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax प्लस आर स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स जेड, ये होगी। ठीक, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन ऑफ द स्फीयर्स थ्रू सर्कल 2, ठीक, तो वो कैसी होगी? सर्कल 1 एंड सर्कल 2, ये हमारे 1 की हो गया और ये 2 से हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे सर्कल, दूसरे सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। ठीक, अब हमें ये दिखाना है कि ये जो हमारा तीसरा और चौथा स्फीयर होगा ना, ये दोनों हमारे कैसे होंगे? ये दोनों हमारे ऑर्थोगोनल स्फीयर होंगे। ठीक, तो मैं क्वेश्चन अब रब कर दे रहा हूं। तो चलिए अब इन पे ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगाते हैं इन दोनों स्फीयर्स पे, और अगर ये दोनों ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक, यहाँ पे एक मिनट, इसको लैम्डा मत करिए आप, इसको म्यू कर लीजिए, ये कोई अलग वो रहता है ना। ठीक, तो इसको हमने क्या कर लिया है? म्यू कर लिया है। ठीक, तो हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाते हैं और अगर ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तब जाके हमारा क्या होगा? ये जो है ऑर्थोगोनल स्फीयर्स कहलाएंगे। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि फिर किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा और म्यू की किसी भी वैल्यू के लिए, ये दोनों स्फीयर हमारे क्या होंगे? हमेशा ऑर्थोगोनल स्फीयर्स होंगे। तो अब देखिए, यहां से अगर हम U1 U2 U1 V1 और W1 और D1 निकालते हैं, तो U1 हमारा कितना है? यहाँ पे U1 हमारा -a, V1 हमारा 0 है ना, W1 भी 0 है, और D1 कितना है? D1 हमारा लैम्डा Z, D1 हमारा लैम्डा टाइम्स Z। ठीक, और इसी तरह से अगर यहाँ पे निकाले तो U2 कितना है? U2 हमारा है 0, V2 कितना है? V2 हमारा है म्यू बाई 2। ठीक, नहीं, एक मिनट, यहाँ गलत हो गया है हमारा। हाँ, V1 0 है, W1 भी 0 है, D1 हमारा है, W1 हमारा लैम्डा बाई 2 है, W1 हमारा लैम्डा बाई 2 है, और D1 हमारा है आर स्क्वायर, वही मैं कहूँ, D1 हमारा है आर स्क्वायर। ठीक, और इस केस में हमारा U2 0 है, V2 हमारा है म्यू बाई 2, और W2 हमारा 0 है। ठीक, और D2 हमारा कितना है? -r स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपकी हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम, ठीक है ना, एज स्फीयर 3 and 4, sphere 3 and sphere 4 are orthogonal spheres. So using the condition of orthogonality, using condition of orthogonality, we get, हमको क्या मिलता है? 2u1 u2 2u1 u2, यानी u1 कितना है हमारा? -a और u2 हमारा 0, प्लस 2v1 v2, v1 हमारा 0 है और v2 हमारा क्या है? म्यू बाई 2।
ठीक, प्लस 2 W1 W2, W1 है हमारा लैम्डा बाई 2, W2 है हमारा 0, ठीक, इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 आर स्क्वायर प्लस D2 कितना है माइनस आर स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करा दे रहा है, क्योंकि LHS और RHS दोनों हमारा 0 आएगा इस केस में। ठीक, यानी कि लैम्डा और म्यू की कुछ भी वैल्यू हो, ठीक, यानी कि इन दोनों इस सर्कल से पास होने वाला कोई भी स्पीयर, यानी कि लैम्डा की कोई भी अलग अलग वैल्यू लेते जाएंगे, अलग अलग स्पीयर्स मिलते जाएंगे। ठीक, यानी कि कोई भी स्पीयर ले ले उसका, और सेम म्यू के लिए भी अलग अलग वैल्यू लेते जाएंगे तो अलग अलग स्पीयर मिलते जाएंगे। तो लैम्डा और म्यू की कोई भी वैल्यू के लिए हमारे जो दोनों स्पीयर्स आएंगे वो हमारे हमेशा इस ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मतलब उन दोनों स्पीयर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। ठीक, तो मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा आप। ठीक, तो यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस सॉरी, हेंस कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी satisfies for each value of, ठीक है ना, hence condition of orthogonality satisfies for each value of lambda and mu, ठीक, for each value of lambda and mu, thus फुल स्टॉप रहेगा, thus each sphere spheres of family फैमिली 3, ठीक है ना, इस स्पीयर की मतलब इस तरह के स्पीयर्स की मतलब जो फैमिली है वो कट ऑर्थोगोनली टू एवरी स्पीयर ऑफ फैमिली 4। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए आराम से। ठीक, सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये कहता है कि प्रूव दैट a sphere which cuts the two sphere s is equals to 0 and s dash is equals to 0 at right angle also cuts the sphere this at right angle। यानी कि हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है, मान लेते हैं ये, ठीक, या बड़ा बनाते हैं थोड़ा। हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक, कह रहा है कि ये जो स्फीयर है, ठीक, ये हमारे पास एक स्फीयर है। प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा स्फीयर है, ए स्फीयर विच कट्स द टू स्फीयर दिस एंड दिस, ये हमारे कोई दो स्फीयर हैं, ठीक, s इज इक्वल्स टू 0 एंड s डैश इज इक्वल्स टू 0, ठीक। s इज इक्वल्स टू 0 और s डैश इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों स्फीयर हमारे, अगर हमारे एक स्फीयर से परपेंडिकुलर हैं, ठीक, ठीक है, कह रहा है कि प्रूव दैट ए स्फीयर विच कट्स द टू स्फीयर s इज इक्वल्स टू 0 s डैश इज इक्वल्स टू 0, जब ये जो स्फीयर अगर इन दोनों स्फीयर को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, यानी कि ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तब ये दिखाना है कि ये स्फीयर फिर उस कंडीशन पे हमारे जो ये स्फीयर है, ठीक, ये जो हमारा तीसरा स्फीयर है, कौन सा, लैम्डा एस प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एस डैश इक्वल टू 0, इसको भी ऑर्थोगोनली कट करेगा, ठीक है। तो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम। मान लेते हैं कि हमारे जो दोनों स्फीयर की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर्स बी, मान लेते हैं कि हमारे जो स्फीयर्स की इक्वेशन है वो क्या है, s इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये है, ठीक। और s डैश को क्या दे देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 दे दिए इसको अब हम, ठीक। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, ये दोनों स्फीयर्स की इक्वेशन है। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा स्फीयर है, ठीक, वो मान लेते हैं हमारा एसपी स्फीयर है, ठीक। ठीक है, तो नहीं ऐसा करते हैं, ये 1 की जगह हम इसको डैश कर लेते हैं, ठीक। तो एस डैश है तो डैश ही रहे, ज्यादा बेटर लगता है ना, डी डैश, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, S1 ले लेते हैं। ये कौन सा स्फीयर होगा, जिस स्फीयर की हमारे, मतलब ये हमारा स्फीयर होगा, ए स्फीयर विच कट्स द टू स्फीयर ना, तो ये वाला जो स्फीयर है ये वो होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा S1 स्फीयर के इक्विवेलेंट है, ठीक। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे 3 स्फीयर की इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमको क्या कहा गया है, ये जो हमारे स्फीयर 3 है वो स्फीयर 2 और स्फीयर 1 दोनों
क्या मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है दोनों के साथ, ठीक। यानी कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन दोनों के साथ हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे एज S1 is is S1 intersects the sphere 1 and 2 orthogonally, so ठीक। मैं क्वेश्चन अब इरेज कर दे रहा हूं। सो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे, वो हमारे किस तरह से आएगी, u1 प्लस v1 प्लस w1 2 2u1 प्लस 2v1 प्लस 2w1 इज इक्वल्स टू d प्लस d1, ठीक। ये हमारा आ गया। और 3 और S1 की मतलब कि यहाँ पे लिख लेते हैं एज स्पीयर, ठीक। S3 इंटरसेक्ट द स्पीयर 2 है, 1 and 2 ऑर्थोगोनली। सो हमारा ये मिल गया एक इक्वेशन 4, ठीक। और फिर दूसरा हमारा क्या मिल गया, 2 u डैश u1 प्लस 2 v डैश v1 प्लस 2 w डैश w1 इज इक्वल्स टू d डैश प्लस d1, ठीक। इसके बराबर आ गया, ये हमारा हो गया 5th, ठीक। अब क्या कह रहा है कि ये हमारी कंडीशन मतलब हमको गिवन है, ये चीज इतनी चीजें हमको गिवन थी। क्वेश्चन में क्या रहा था कि हमारा वो हमको दिखाना है कि हमारा जो तीसरा वाला स्पीयर है ना, ये हमारे लैम्डा एस प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एस डैश इज इक्वल टू 0, ये जो हमारा स्पीयर आ रहा है इसके भी 90 डिग्री मतलब ऑर्थोगोनल होगा, ठीक। चलिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं और स्पीयर 3 लिखे रहने देंगे। पहले हम अब फाइंड आउट करते हैं ये जो हमारा लैम्डा एस प्लस म्यू एस डैश इज इक्वल टू 0 हमारा किस तरह का स्पीयर बन के आएगा। तो अब हम लेंगे कंसीडर, थोड़ा सा देख के लिखिएगा क्योंकि लंबा बनेगा, ठीक। इक्वेशन लैम्डा एस प्लस म्यू एस डैश इज इक्विवेलेंट टू, ठीक, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 लैम्डा v प्लस u v डैश लैम्डा v प्लस म्यू v डैश इंटू x म्यू u डैश है, सॉरी लैम्डा u प्लस म्यू u डैश, ठीक, इंटू x प्लस 2 इंटू
लैम्डा वी प्लस म्यू वी डैश, ठीक, इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डब्ल्यू प्लस म्यू डब्ल्यू डैश इंटू जेड प्लस लैम्डा डी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी डैश इज इक्वल टू 0। ठीक, ये इक्वेशन बनी। अब इस पूरी इक्वेशन को, ठीक, हम क्या करते हैं, लैम्डा प्लस म्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एस प्लस म्यू एस डैश इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा यू प्लस म्यू टाइम्स ऑफ यू डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा वी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वी डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू प्लस इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डब्ल्यू प्लस म्यू डब्ल्यू डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू इंटू जेड प्लस लैम्डा डी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्पीयर आ गया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक स्पीयर आ गया है। स्पीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एक तरह मतलब फॉर्मेट है, u नहीं है, ये पूरी एक वैल्यू होगी जो u के बराबर होगी अगर हम जनरल इक्वेशन, स्पीयर की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो, ठीक। तो हमें ये दिखाना है कि ये स्पीयर और ये जो स्पीयर है ये दोनों 90 डिग्री पे है। तो अब इन दोनों स्पीयर से हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑन स्पीयर 3 and 4 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ये हमारा 3 स्पीयर हम लिखे ही रहने दे रहे हैं, ठीक। हमको क्या मिलेगा, ये सब ठीक है, ये तो मिटा दे, इसी कोई जरूरत नहीं, ठीक। अब हम स्पीयर 3 और इसको हम यूज करेंगे, ऊपर का मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां तक का अब हमको बिल्कुल जरूरत नहीं, हमको दोनों स्पीयर मिल गए, बस हमको ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन निकाल देनी है, ठीक। वो दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब अगर हम ऑर्थोगोनैलिटी के कंडीशंस लगाते हैं तो नाउ टू u1 यानी कि इसका u1 u2 यानी इसका ये लैम्डा u प्लस म्यू u डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू प्लस 2v1 इंटू लैम्डा v प्लस म्यू v डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू प्लस 2w1 इंटू लैम्डा w प्लस म्यू w डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू, ठीक। इसको हमको किसके इक्वल प्रूफ करना है, देखिए ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में हमारा क्या आता है, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2
इज इक्वल्स टू व्हाट, d1 प्लस d2। ठीक, इस केस में d1 तो हमारा d1 के ही बराबर है, बट हमारा जो d2 है वो इसके बराबर है। ठीक, तो ओवरऑल हमको ये किसके प्रूफ करना है, प्रूफ करना है इज इक्वल्स टू d1 प्लस ये पूरा लैम्डा d प्लस म्यू d डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू, इसके इक्वल इसको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब कंटिन्यू रखते हैं। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए अब अगर हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे सबसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा हम अगर कॉमन ले लिए तो हमारे पास आ जाएगा 2u1u प्लस 2v1v प्लस 2w1w, सॉरी मतलब जहां जहां से लैम्डा कॉमन ले सकते हैं वहां से हम लैम्डा कॉमन लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। ठीक, प्लस म्यू, अब जहां जहां से कॉमन ले सकते हैं हम म्यू कॉमन लेंगे, म्यू टाइम्स ऑफ 2v1v डैश प्लस 2u1u डैश है, ये u1u डैश प्लस 2v1v डैश प्लस 2w1w डैश, ठीक, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस म्यू। ठीक, ये आ गया। अब ये आ किसके बराबर रहा है, देखो हमने जो दो इक्वेशन लिखी थी ऊपर कि 2u1u प्लस 2v1v प्लस 2w1w इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2 और 2u1u डैश प्लस 2v1v डैश प्लस 2w1w डैश इज इक्वल्स टू d1 प्लस d डैश इज, ठीक, तो ये जो इक्वेशन लिखी थी इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज करते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसको हम क्या बना देते हैं, ये बन जाएगा हमारा लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, और ये हमारा कितना बन जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ, ये जो हमारा होगा ये कितना बन जाएगा d1 प्लस d डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू। ये हमारे किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम डिनोमिनेटर दोनों तरफ बांट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा नहीं, हमको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, एक मिनट में ही ये हमारा आ जाएगा डी, ये क्या लिख दिया, ये हमारा आ जाएगा d1 प्लस डी, ठीक, d1 प्लस डी आ जाएगा। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा u d1 प्लस म्यू d1, तो ऐसे करते हैं म्यू d1 को बाहर ले लेते हैं, तो d1 बाहर लिए, अंदर रहता हो जाए लैम्डा प्लस म्यू, ठीक, यहां से लैम्डा मल्टीप्लाई किया d1 में, यहां से म्यू मल्टीप्लाई किया d1 में, d1 बाहर ले ले तो लैम्डा प्लस म्यू बचा। अब लैम्डा डी प्लस म्यू डी डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू, ठीक, ये हमारी किसके बराबर आ रहा है d1 प्लस लैम्डा डी प्लस म्यू डी डैश अपॉन में लैम्डा प्लस म्यू के बराबर आ गई। ठीक, और यही हमको प्रूफ करना था, यानी कि हमने 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 रखा, उसको कैलकुलेट किया तो किसके बराबर आ रहा है d1 प्लस d2 के बराबर आ गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच टचेस द प्लेन दिस एट द पॉइंट 1, -2, 1 एंड कट्स ऑर्थोगोनली द स्फीयर दिस। इसको आपको इमेजिन करने की जरूरत है, ठीक। कह रहा है कि हमारे पास हमें उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस प्लेन को टच कर रहा है इस पॉइंट पे और इस स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो। यानी कि मान लेते हैं ये जो गिवन स्फीयर है हमारा ये है, ठीक। ठीक, इस तरह से हमारा जो है ये हमारा स्फीयर है, ठीक। ये हमारा गिवन स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। और क्या रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इस वाले स्फीयर की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच टचेस द प्लेन दिस एट पॉइंट इतने। यानी कि हमारा ये जो प्लेन है ये जो हमारा प्लेन है ये इस स्फीयर को कहां पे टच कर रहा है, ये 1, -2, 1 पे, ठीक। ये टच कर रहा है, इस प्लेन की इक्वेशन हमको गिवन है, क्या गिवन है 3x + 2y - z + 2 = 0। 3x + 2y - z + 2 = 0, ठीक। इस स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है x² + y² + z² -4x + 6y + 4 = 0, ठीक। और हमें इस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। हमारे गिवन प्लेन की इक्वेशन क्या है 3x + 2y - z + 2 = 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। गिवन पॉइंट हमारा क्या है P है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है P मान लेते हैं 1, -2, 1, ठीक। अब देखिए हमको गिवन है कि जो हमारी प्लेन है ये हमारी क्या है टेंजेंट प्लेन है हमारे रिक्वायर्ड स्फीयर पे, ठीक। तो वही चीज हम लिखेंगे गिवन दैट प्लेन इज tangent plane to the required sphere at point ठीक। अब क्या आता है इक्वेशन ऑफ द गिवन स्फीयर की इक्वेशन।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, देखिए ये हमारे क्या है, गिवन स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन, ये हमारे गिवन स्फीयर की इक्वेशन थी। ठीक, हमारे स्फीयर का सेंटर और ये जो हमारा पॉइंट है, जहां जिस पॉइंट पे हमारी जो प्लेन है, जो टेंजेंट प्लेन बनी हुई है, उस पॉइंट से अगर हम इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारी लाइन होगी इसको हम कह देते हैं ओ। ठीक, तो ये ओ और पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ये हमारी एक्चुअल में परपेंडिकुलर होगी हमारी प्लेन के, क्योंकि ये प्लेन हमारा टेंजेंट प्लेन है और हमेशा ये हमारे रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, इसलिए यानी कि इस लाइन की हम इक्वेशन बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एक पॉइंट पता है इस लाइन पे, पॉइंट पी, और इसकी डायरेक्शन रेशियो भी पता है यहां से, यानी कि इसके अलोंग एक वेक्टर भी हमको पता है इस प्लेन की इक्वेशन की हेल्प से। ठीक, क्योंकि उसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या होंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो इस लाइन पे आने वाले किसी भी पॉइंट, मतलब इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे हम, फिर इस लाइन पे आने वाले किसी भी पॉइंट का फॉर्म बता सकते हैं हम, वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारा मतलब ओ का हम बता सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो किस फॉर्म में हमारे होंगे। उसके बाद वहां से हम आगे अपना फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इतना आप लिख लिया है, मैं क्वेश्चन अभी रेज कर देता हूं। क्वेश्चन की सारी जरूरी चीजें हमने डायग्राम में लिख ली हैं पहले से ही। ठीक है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point P 1, 2 minus 2, 1, 1, minus 2, 1 and perpendicular to the plane क्या है वो, x माइनस 1 अपॉन उसका नॉर्मल 3 इज इक्वल्स टू y माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन में प्लेन का नॉर्मल 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल्स टू k टाइम्स। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी, उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ओपी लाइन की। ठीक, मैं अब रैप कर दे रहा हूं इसको। अब आ जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो हमने लिख लिया। ठीक, और कोऑर्डिनेट किसी भी, देखिए इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम होगा उसे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन विल बी of the form 3k plus 1 comma 2k minus 2 comma minus k plus 1। ठीक, सेंटर ऑफ स्फीयर
lies on the line। ठीक, देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो सेंटर है वो हमारे लाइन पे लाई कर रहा है। therefore let O 3k plus 1 comma 2k minus 2 comma minus k plus 1। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हमारे इसी फॉर्म में होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। रेडियस ऑफ द स्फीयर, हमारा जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना होगा, तो हमारा ओपी होगा, उसका रेडियस है ना, ओ और पी। ओ का हमको पता है क्या है, ठीक, पी का हमको पता है क्या है, तो वहां से अगर हम ओपी निकालेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, √14 के। ठीक, ये हमारा ओपी आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया, अरे कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, वही वाला फॉर्मूला लगा है, x2 माइनस x1, यहाँ जहाँ पे 1 है x1, ठीक, वैसे ही y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो हमारा ओपी आ जाएगा। ओपी हमारा कितना आया, √14 के। ठीक, ये के रूट के बाहर है, या फिर इसको आप अगर हो तो कंफ्यूजन हो रही तो ऐसे लिख लीजिए, k टाइम्स ऑफ √14। ठीक, इतना आया है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, हमारे जो स्फीयर की इक्वेशन होगी ना वो क्या हो जाएगी हमारी, हमने बताया था दो तरीके से लिखते हैं, तो अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाली स्फीयर की इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली लिखेंगे तो x माइनस 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, ओपी, ओपी कितना है ये, यानी कि 14 के स्क्वायर। ठीक, अब यहां से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूं, आप लिख लिए हैं तो इसको इरेज कर दूं मैं, लिख लीजिए आप आराम से, लिख लिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये हमारा सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस k प्लस 1 इज इक्वल्स इंटू जेड प्लस 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 14k स्क्वायर। अब देखिए 9k स्क्वायर और 4k स्क्वायर और k स्क्वायर, यानी कि 9 और 4 सॉरी 9k स्क्वायर और k स्क्वायर 10k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 14k स्क्वायर, यानी कि ये हमारा कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से। ठीक, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारा आ जाएगा ये, मैं अब इरेज कर दे रहा हूं इसको। ठीक,
ये हमारा आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस k इंटू जेड माइनस 4k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या आता है कि देखिए ये जो अब हमारा प्लेन आया है, अरे सॉरी स्फीयर आया है, ठीक, ये वाला माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी ये हमारा माइनस होगा। ठीक, तो हमारा ये जो स्फीयर आया है, ठीक है ना, और जो हमारा स्फीयर नंबर 2 आया था वो हमारा क्या है, वो दोनों ऑर्थोगोनल स्फीयर हैं। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, स्फीयर इसको 3 कर लेते हैं। ठीक, तो स्फीयर 2 और स्फीयर 3 हमारे ऑर्थोगोनल स्फीयर हैं। इन पे हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन निकाल के हमारे के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने स्फीयर की इक्वेशन पे के की वैल्यू रख देंगे तो हमारा स्फीयर आ जाएगा। ठीक, तो यहां से गिवन दैट 2 and 3 are orthogonal spheres, hence 2 into 2 3k plus 1 ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगा रहे हैं बस हम, 2 into 3 माइनस ऑफ 2k minus 2 इज इक्वल्स टू 4 plus 6 minus 4k। ठीक, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, इक्वेशन 3 में अब हम क्या करते हैं, k की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10y माइनस 5z प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्या है, हमारे रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम करा दिए हैं और अगले नेक्स्ट टाइम से जो है हम अपनी अगली एक्सरसाइज लेंगे। ठीक, तो मतलब इसी आर्टिकल पे जो भी अगली एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन कराए गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।